Hello everyone, chapter number 8 classes and objects in Java। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि विजिबिलिटी मॉडिफायर्स क्या है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेस कंट्रोल। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजिबिलिटी मॉडिफायर। तो एक्सेस कंट्रोल इज़ अबाउट कंट्रोलिंग विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए उसका यूज़ होता है और उसे विजिबिलिटी मॉडिफायर भी बोला जाता है। देयर आर 4 विजिबिलिटी मॉडिफायर्स: पब्लिक, पैकेज, प्रोटेक्ट एंड प्राइवेट। ओके, तो ये 4 मॉडिफायर के बारे में हमने बात की थी। उसके अंदर किसकी विजिबिलिटी वाइडेस्ट होती है, किसके नियरेस्ट होती है, उसके बारे में भी हमने बताया था आपको कि जो पब्लिक है उसकी वाइडेस्ट विजिबिलिटी होती है, क्योंकि पब्लिक मतलब कि एक क्लास का यूज़र है, एक क्लास की जो मेथड है तो वो दूसरे क्लास में का यूज़र भी उसमें एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ओके, पब्लिकली उसका यूज़ होता है, सो उसकी विजिबिलिटी वाइडेस्ट होती है। और प्राइवेट की विजिबिलिटी नैरोएस्ट होती है, क्योंकि उसकी जो क्लास है उसके मेथड्स एंड वेरिएबल क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, दूसरे क्लास के यूज़र उसका यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप ये सारे विजिबिलिटी मॉडिफायर आपको याद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स की। तो when access to data is restricted by declaring them as private, the purpose is to protect them from getting directly accessed or modified by methods of other class। क्या होता है कि कई बार हम कोई भी जो डेटा होता है, कोई भी क्लास को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस करने के लिए। हमारा पर्पस क्या होता है कि उस क्लास को हम प्राइवेट रखते हैं, क्योंकि उसे हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ओके, Now, when we restrict access to data by declaring them as private, our purpose is to protect them from getting directly access or modify by method of other class। फॉर एग्जाम्पल कि 2 क्लास है, तो एक क्लास का जो डेटा है वो हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, उसकी विजिबिलिटी हम क्या रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट का मतलब क्या होगा कि दूसरे क्लास के जो डेटा है, दूसरे क्लास के मेथड्स हैं, तो वो दूसरे क्लास से मेथड फर्स्ट वाले क्लास के जो डेटा है उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। ओके, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि उस क्लास को प्राइवेट रखना है, क्योंकि हमें उस क्लास को प्रोटेक्ट करना है। ओके, कि कोई दूसरे क्लास का मेथड है उसका यूज़ ना कर सके। If we want to allow such data to be used by others, then we write accessor method। लेकिन उसका एक सॉल्यूशन है कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि दूसरे यूज़र होते हैं, दूसरे क्लास के मेथड्स होते हैं, वो इस क्लास का यूज़ कर सके, तो उसके लिए कौन से मेथड का यूज़ होता है, कौन से मेथड हम लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड एक्सेसर। If we want to allow such data to be modified by others, then we write mutator methods। ओके, तो म्यूटेटर एंड एक्सेसर मेथड में डिफरेंस क्या है कि जो एक्सेसर मेथड जो होती है वो सिर्फ अदर यूज़र को किसके लिए अलाउ करती है, वो सिर्फ डेटा को लिखने के लिए अलाउ करती है। एंड अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको म्यूटेटर मेथड का यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि एक्सेसर मेथड में सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, लिख सकते हो। इफ़ द रिक्वायरमेंट इज that such data has to be modified by others, then mutator methods have to be written। then आपको mutator method लिखनी पड़ती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि what is accessor method and what is mutator method। okay, accessor method are also known as getter and mutator method as setter। फ्रेंड्स, ये बहुत ही IMP यहाँ पे MCQ हो रहे हैं, तो याद रखना है आपको कि एक्सेसर यहाँ पे MCQ होते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेसर एंड व्हाट इज़ म्यूटेटर। एक्सेसर में क्या कर सकते हो, म्यूटेटर में क्या कर सकते हो। एक्सेसर मेथड को का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गेटर एंड म्यूटेटर मेथड इज़ नॉन एज सेटर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो नेमिंग ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड इज टू बी कैपिटलाइज्ड the first letter of variable name and then prepend the variable name with the prefix get and set respectively।
हमें ये मेथड का यूज़ करना है तो हम कैसे लिखेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हमें कैसे लिखना है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम, वो फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल का जो फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटलाइज में लिखना है, एंड देन प्रीपेंड द वेरिएबल नेम विद द प्रीफिक्स गेट एंड सेट, एंड देन उसके साथ हमें गेट एंड सेट लिखना है। ओके, ड्यू टू these convention, accessor method are also known as getter and mutator method as known as setter. Okay, if affect only the implementation of accessor method, जैसे कि get length. ओके, फॉर एग्जाम्पल कि हमने लिखा है गेट लेंथ या सेट लेंथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल वॉइड सेट लेंथ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सेट लिखा है। क्यों मेथड के आगे सेट, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि जो प्रीपेंड क्या आएगा वेरिएबल के आगे, तो वेरिएबल का या मेथड का नेम है लेंथ है, तो उसके आगे सेट आएगा। अगर आपको म्यूटेटर का यूज़ करना है तो सेट आता है, और आपको एक्सेसर का यूज़ करना है तो सेट के बदले गेट आता है। और सेट के बाजू में क्या आएगा, लेंथ या मेथड का नेम, और जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और उसके बाद आएगी उसकी आर्गुमेंट, जिसकी लेंथ की डेटा टाइप फ्लोट है और उसका आर्गुमेंट है मेथड है, तो उसकी आर्गुमेंट है लेंथ एल। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा। एग्जांपल आपको, यूज ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड विल प्रिवेंट द वेरिएबल फ्रॉम गेटिंग डायरेक्टली एक्सेस एंड मॉडिफाई बाय अदर यूजर ऑफ द क्लास। और आप उसका एक्सेसर एंड म्यूटेटर का यूज़ करके आप दूसरे क्लास के यूज़र भी उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कौन कौन से एमसीक्यू आपको याद रखने हैं कि एक्सेसर एंड म्यूटेटर का मेथड का यूज़ क्या है। तो एक्सेसर में हम क्या कर सकते हो, तो एक्सेसर मेथड का यूज़ करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डेटा को लिख सकते हो। ओके, और अगर कोई डेटा आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ म्यूटेटर मेथड का यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्सेसर मेथड का नाम क्या है, तो उसका नेम है गेटर और म्यूटेटर का नेम है सेटर। देन नेक्स्ट एमसीक्यू ये है एग्जांपल कि मेथड के पीछे, मतलब कि अगर हमें म्यूटेटर एंड एक्सेसर का यूज़ करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आएगा सेट या गेट, मेथड का नेम आएगा, उसके बाद आएगा मेथड या फिर वेरिएबल का नेम, और उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल। ओके, तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है ये टॉपिक के अंदर। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है ये तो हमने आगे पढ़ा ही था कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मतलब कि जो इसमें सुपर क्लास आएंगे, उसमें पेरेंट क्लास आएगा, जिसमें चाइल्ड क्लास आएगी, डिराइव क्लास आएगी, जिसमें रिलेशनशिप आएगी। तो आई होप आपको याद होगा कि इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप कौन सी होती है, तो इट हैज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम ये याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, उसके अंदर सुपर क्लास होगा जिसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। देन है उसके अंदर सब क्लास होगा जिसे आप चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो, और दोनों क्लास के बीच में उसमें इज़ ए रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लासरूम इज़ ए रूम। ओके, a student is a person. Here room and person are called parent class and classroom and student are called child class. ओके, कोई भी रूम होता है तो रूम जो है, हम एक फिर से एक एग्जांपल देते हैं कि रूम नाम का एक क्लास है। ओके, तो जो रूम नाम का जो क्लास है, तो रूम नाम की क्लास में जो रूम है तो वो क्लासरूम का भी रूम हो सकता है, लाइब्रेरी का भी रूम हो सकता है। तो ये जो रूम नाम की क्लास में से एक और क्लास इनहेरिट होता है, इट्स कॉल्ड सब क्लास। ओके, दूसरा एक एग्जांपल कि हम क्या लेते हैं कि हम पर्सन नाम का क्लास लेते हैं। ओके, तो पर्सन नाम की क्लास में से कौन सा क्लास इनहेरिट होता है, सब क्लास। तो पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, पर्सन कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। ओके, तो इट्स कॉल्ड ए सब क्लास। ओके, तो ये इनहेरिट होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन क्लास होता है कि जिसमें से इनहेरिट होता है डेटा, उसे मेन क्लास को क्या बोला जाता है,
इस मेन क्लास को आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो या फिर सुपर क्लास भी बोल सकते हो। एंड उसमें से जो डेटा इनहेरिट होता है जो क्लास, इट्स कॉल्ड चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, या चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास भी आप या फिर सब क्लास भी बोल सकते हो। और सुपर क्लास, आप पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी बोल सकते हो और बेस क्लास भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चाइल्ड क्लास इज ऑल्सो रिफर टू एज ए सब क्लास, डिराइव्ड क्लास और एक्सटेंडेड क्लास। उसके बहुत सारे नेम हैं जो हमें याद रखना है इनहेरिटेंस के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस क्या है वो तो आपको पता चल गया कि इनहेरिटेंस में क्या होता है। हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की जो क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट हम सब क्लास में भी उसके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम रूम नाम का एक क्लास है तो उसके ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं कि रूम जो है तो उसकी लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, नंबर ऑफ विंडो होती है। ओके, तो ये सारे उसके जो एट्रीब्यूट है। ओके, तो ये जो एट्रीब्यूट हैं तो ये एट्रीब्यूट हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि क्लासरूम भी रूम का एक सब क्लास है और क्लासरूम में भी ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो डेटा है, ये जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं। तो यही बेनिफिट है इनहेरिटेंस का। और एक बेनिफिट है कि अगर हमें उसमें एडिशनल मेथड या एट्रीब्यूट का यूज़ करना है तो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ सीट बेंच वो भी हमें ऐड करना है तो भी हम उसमें कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एमसीक्यू कौन कौन से हो रहे हैं। तो इनहेरिटेंस मॉडल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास। व्हेनेवर टू क्लास हैव इज अ रिलेशनशिप वी यूज इनहेरिटेंस। Common features are kept in a superclass. A subclass inherits all instance variable and method from superclass, and it may have its own added variable and method. जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि जो कॉमन फीचर्स होते हैं सुपर क्लास में, तो वो सारे जो कॉमन फीचर्स लाइक इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड जो होती है तो वो सब क्लास में भी इनहेरिट हम कर सकते हैं। सुपर क्लास की जो मेथड एंड वेरिएबल होती है वो हम सब क्लास में भी इनहेरिट कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड एडिशनल वेरिएबल एंड मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट दैट कंस्ट्रक्टर आर नॉट इनहेरिटेड इन सब क्लास। एक बात नोट करनी है कि अगर हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है तो हम ऐसे ही कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में इनहेरिट नहीं कर सकते। When an object of subclass is instantiated, memory is allocated for all its attributes including inherited ones. यहाँ पे आप देख सकते हो रूम एंड क्लासरूम। तो रूम यहाँ पे क्या है, हमारा सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है। एंड जो क्लासरूम है वो चाइल्ड क्लास है या डिराइव्ड क्लास भी आप उसमें बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने उसके एट्रीब्यूट और मेथड का यूज़ किया है दोनों का। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ़ विंडोज़ वो रूम के हैं तो वो क्लासरूम में भी हम उसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम उसकी एडिशनल एट्रीब्यूट का भी यूज़ यहाँ पे किया है और एडिशनल मेथड जिसका नेम है वॉइड शो, डिस्प्ले, गेट सीट्स, वो सारे एडिशनल मेथड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। As a constructor of a superclass are not inherited in the subclass। जैसा हमने आगे देखा कि कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज़ नहीं कर सकते कि कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर को हम सब क्लास में इनहेरिटेड नहीं कर सकते। ओके, अगर हमें करना है तो जावा का रूल्स है कि अगर हमें इनहेरिट करना है कंस्ट्रक्टर को सब क्लास में तो हमें कीवर्ड सुपर का यूज़ करना पड़ता है। कौन से कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, सुपर कीवर्ड। मोस्ट आईएमपी है, याद रखना है। ओके, कि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी वो सपोर्ट नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। एक रूल्स है कि जो जावा है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता है, सपोर्ट नहीं कर सकता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट कौन सा है कि कंस्ट्रक्टर को आपको कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, सब क्लास में कंस्ट्रक्टर इनहेरिट करना है तो आपको सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। कीवर्ड सुपर इज यूज टू कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ सब क्लास। फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर ऑफ सुपर क्लास।
सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर. In the previous example, all instances have package visibility, so they are available for direct use in the entire package. मैं पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी विजिबिलिटी नहीं लिखी है क्लास के अंदर तो वो पैकेज ही होती है. वो हमने आगे देखा था विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के अंदर. ओके कि अगर कोई भी विजिबिलिटी नहीं लिखी है क्लास के आगे कि लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है? पैकेज होती है. और पैकेज का मतलब कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कोई भी यूज़र. If we try to access r1.length or cr1 with directly in main method, there will not be any error. If we change the visibility of instance of superclass to private, these variables are not directly accessible outside the class. अब क्या है कि अगर आप कोई विजिबिलिटी सुपर क्लास की आप क्या करते हो कि पैकेज है बाय डिफ़ॉल्ट तो उसकी जगह आप प्राइवेट लिखते हो. तो क्या होगा? दिस वेरिएबल आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास. तो आउटसाइड के क्लास के अंदर ये वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते. मेथड है, डेटा है, वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि हमने विजिबिलिटी चेंज करके प्राइवेट रख दिए है. ओके, रिमेंबर दैट दीज एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू सब क्लास ऑल्सो, but still private instance variable or method are not visible even its subclass. फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस के साथ. तो यहाँ पे ऑब्वियसली सुपर क्लास एंड सब क्लास हो गए. तो सुपर क्लास एंड सब क्लास के साथ यहाँ पे हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपका जो सुपर क्लास है उसकी विजिबिलिटी प्राइवेट है तो भी आप सब क्लास की में उसे एक्सेस नहीं कर सकते. ओके, आपका सब क्लास इनहेरिट होता है तो भी आप सब क्लास में का यूज़ नहीं कर सकते. उसकी मेथड और वेरिएबल आपको विजिबल नहीं होती है क्योंकि आपने सुपर क्लास को क्या किया है, उसको आपने प्राइवेट बना दिया है. सो आप इनहेरिटेंस के अंदर आप सुपर क्लास को प्राइवेट मॉडिफायर बनाते हो तो सब क्लास में आप उसका यूज़ नहीं कर सकते. वो इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड विजिबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि एट्रीब्यूट जो है उसके आगे हम जो वेरिएबल है फ्लोट, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो उसके आगे हमने प्राइवेट लिखा है और मेथड के आगे भी हमने प्राइवेट लिखा है. तो ऐसे आप प्राइवेट लिख के उसे एक्सेस कर सकते हो. रिमेंबर दैट प्राइवेट मेंबर आर डायरेक्टली अवेलेबल ओनली इन द क्लास इन विच दे आर डिफाइंड एज नाउ हियर एल्स, नाउ नोवेयर एल्स. To make them available elsewhere, use public access and mutator methods, getter and setter method. यहाँ पे आपको अगर पब्लिकली एक्सेस करना है, कहीं पे भी एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? म्यूटेटर एंड एक्सेसर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, म्यूटेटर एंड सेटर. नेक्स्ट है प्रोटेक्टर मेंबर ऑफ सुपर क्लास. इसकी सिर्फ एग्जांपल याद रखनी है. प्रोटेक्टर में क्या होगा कि अगर आपको सुपर क्लास प्रोटेक्टर है तो आपका सब क्लास भी प्रोटेक्टेड होता है. देन नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन. ये टॉपिक ही हमने आगे वाले चैप्टर में देखा था कि कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन क्या है. तो कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन आर द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास दैट इनकॉर्पोरेट अदर ऑब्जेक्ट. वन टाइप के एक ऑब्जेक्ट है या फिर कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो क्लास के. इसका नेम है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन एंड इट हैज़ हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास. फ्रेंड्स याद रखना है आपको कि इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप इज ए होती है एंड कंपोजिशन की एंड एग्रीगेशन की रिलेशनशिप हैज़ ए होगी. फॉर एग्जाम्पल, if we define class library, it has a reading room. Here reading room is an object of the classroom. When a class include other object of other class, it is also referred to as a container class. एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन का. तो फॉर एग्जाम्पल वी डिफाइन ए क्लास लाइब्रेरी. एक क्लास हमने डिफाइन किया है जिसका नेम है लाइब्रेरी. ओके, इट हैज़ अ रीडिंग रूम. उसके पास क्या है? एक रीडिंग रूम है. तो ये रीडिंग रूम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास रूम. तो रूम नाम की जो क्लास के दो ऑब्जेक्ट होता है. यहाँ पे कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं? तो रूम नाम के क्लास के दो ऑब्जेक्ट, एक तो लाइब्रेरी है और एक रीडिंग रूम है. ओके, तो लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम
दोनों के ऑब्जेक्ट कैसे हो गए, सेम हो गए, मतलब कि व्हेन क्लास इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कंटेनर क्लास। तो लाइब्रेरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम रीडिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो कंटेन करता है उसके ऑब्जेक्ट को, यस, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड या फिर ऑल्सो रिफर टू एज ए कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास की डेफिनेशन क्या होगी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट जब दूसरे क्लास में इंक्लूड होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, कंटेनर क्लास। उसके कंटेनर क्लास के नेम के ऊपर से ही आपको पता चल गया होगा कि कंटेन करना मतलब इंक्लूड करना। तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है, इंक्लूड करता है, इट्स कॉल्ड कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन में रिलेशनशिप याद रखनी है आपको, व्हाट इज़ कंटेनर क्लास वो भी आपको याद रखना है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, चैप्टर नंबर 8। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।